Hello, boys and girls. Welcome back. Let's begin with the very important question. The question says prepare truth tables for the following statement patterns. And the first statement pattern is P arrow bracket negation P or Q. Now, without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Dear students, यहाँ पे हमको prepare करना है truth table. So let's prepare the truth table. अब देखिए ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो भी आपका स्टेटमेंट पैटर्न है उसमें ओवरऑल कितने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो यू कैन क्लियरली सी देयर आर टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, राइट। तो फर्स्ट कॉलम में वी विल हैव पी एंड इन द नेक्स्ट कॉलम वी विल हैव क्यू, राइट। तो सबसे पहले हमने जो ओवरऑल दो स्टेटमेंट्स थे हमारे पैटर्न में उनको हमने रीराइट कर लिया है फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में। नेक्स्ट आपको यह चेक करना है कि क्या किसी स्टेटमेंट के साथ नेगेशन है। तो यस, देयर इज ए नेगेशन विथ पी। तो नेक्स्ट कॉलम हम बना लेंगे नेगेशन ऑफ पी का। क्या क्यू पे नेगेशन कहीं आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर क्यू पे नेगेशन होता तो हम एक और कॉलम बना लेते नेगेशन क्यू का भी, राइट। बट सिंस क्यू पे नेगेशन नहीं है तो वी डू नॉट रिक्वायर नेगेशन क्यू। तो हमने जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट से पी एंड क्यू वो प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट इंडिविजुअल जो नेगेशन था पी के साथ वो हमने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद यू हैव टू चेक विद द ब्रैकेट्स। तो इस पूरे स्टेटमेंट में एक ही ब्रैकेट है। व्हाट इज दैट ब्रैकेट? दिस वन, राइट। तो नेक्स्ट कॉलम में ये वाला ब्रैकेट हम प्रिपेयर कर लेंगे विच इज नेगेशन पी और क्यू। अब जितने ब्रैकेट्स थे वो भी हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। तो फाइनली जो लास्ट कॉलम है आपका उसमें जो भी आपका स्टेटमेंट पैटर्न है वो आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर। तो कितने स्टेटमेंट्स है पी और क्यू। फिर उसके बाद किसी पे इंडिविजुअल नेगेशन था, यस पी पे था तो हमने एक नेगेशन पी वाला कॉलम बना लिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, एक ब्रैकेट थी वो ब्रैकेट हमने बना ली। एंड फाइनली जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट हमने फाइनल कॉलम में कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, राइट। अब देखिए जब भी दो स्टेटमेंट्स हो पी एंड क्यू तो उसके लिए हमेशा आप जो पी वाला कॉलम है उसमें क्या क्या ऑप्शंस आएंगे? टी, टी, एफ, एफ, राइट। और जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका क्यू उसमें आएगा टी, एफ, टी, एफ। तो वेन एवर यू हैव टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू ये जो ऑप्शंस है ये फिक्स्ड रहेंगे। पी के लिए टी, टी, एफ, एफ एंड क्यू के लिए टी, एफ, टी, एफ। अब इसके बाद आपको ये जो रूल्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स है इनको सिर्फ ध्यान में रखना है, दैट्स इट। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट कॉलम में आपको चाहिए पी का नेगेशन। पी है टी, टी, एफ, एफ और हमको पता है नेगेशन ऑफ टी होता है एफ और उसी तरह नेगेशन ऑफ एफ क्या होता है? टी। तो पी की वैल्यू है टी, टी, एफ, एफ। तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा? एफ, एफ, टी, टी, राइट। जो टी था वो एफ बन जाएगा, जो एफ था वो टी बन जाएगा। वेरी सिंपल। अब जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा वो है नेगेशन पी और क्यू, मतलब इन दोनों कॉलम्स का डिसजंक्शन, राइट। और मीनिंग व्हाट? डिसजंक्शन। तो यहां पे हमको क्या चाहिए? नेगेशन पी और क्यू का डिसजंक्शन। अब देखिए डिसजंक्शन का रूल इज वेरी इजी। सेकंड वाला रूल जो है वो आपका डिसजंक्शन का रूल है। इट सेज अगर दोनों एफ है तो ही आउटपुट क्या होता है? एफ होता है। डिसजंक्शन में if both these statements are false then only it is false, otherwise it is true। तो यहां पर देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन है उसमें एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी टी। अब यहां पे दोनों एफ है तो दोनों एफ पे जो फाइनल आउटपुट है वो आपका हो जाएगा एफ। देन टी और टी पे आ जाएगा टी, एफ और टी पे भी आ जाएगा टी। याद रखिए और में अगर दोनों फॉल्स हैं तो ही एफ होता है, अदरवाइज होता है ट्रू। तो दोनों फॉल्स सिर्फ यही थे तो इसलिए इसका फाइनल आउटपुट हमें मिल गया एफ, राइट। अब जो हमारा फाइनल कॉलम है वो है पी एरो ब्रैकेट नेगेशन पी और क्यू, मतलब हमें यहां से यहां पर जंप करना है, राइट। पी टू नेगेशन पी और क्यू, यहां से कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 5 पे। अब देखियो एरो के लिए रूल इज रूल नंबर 3। टी एरो एफ एफ होता है। टी एरो एफ इज एफ और बाकी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं टी, राइट। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है? टी एरो टी, राइट। टी एरो टी, तो इट विल बी टी। देन वी हैव टी एरो एफ, सो टी एरो एफ विल बी एफ। देन एफ एरो टी विल बी
T and F arrow T will also be T. याद रखिए T से F की तरफ सिर्फ F होता है. T arrow F is only F, otherwise everything is true, right? तो ये हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन है गिवन स्टेटमेंट पैटर्न के लिए. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मिक्स्ड पैटर्न है ट्रू और फॉल्स का. अगर सारे ट्रू मिल जाए आपको फाइनल कॉलम में तो इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी. अगर सारे फॉल्स मिल जाए तो इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन. और अगर मिक्स पैटर्न मिले जैसे हमको मिल रहा है तो इट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी. तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है दैट इज कॉन्टिंजेंसी. होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.